मेरे देश के प्यारे प्यारे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पैसा सब कुछ होता है। पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात बहुत प्रार्थना पूर्वक कर रहा हूँ कि जो हमारे देश के मजदूर हैं, कोई भी चाहे किसी भी तरीके की आपदा आए, हमेशा हमारा मजदूर मरता है। मैं सभी और यही मजदूर हमारे भाई बंधु हैं, जो सब हमारे देश के अलग अलग, चाहे फैक्ट्रीज हों, चाहे किसी भी तरीके की संस्थाएं हों, चाहे किसी भी तरीके के उद्योग व्यापार में, यही लोग अपनी रात दिन, चाहे कोयले से लेके कहीं भी हों, ये अपना खून पसीना जलाते हैं बॉस। लॉकडाउन में सारे देश के मजदूर परेशान हैं। मैं आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जिस देश में जिसके पास जो अगर थोड़ा सा भी पैसा है जो लोगों के काम आ सकता है, तो प्लीज प्लीज अपने अकाउंट से सबकी मदद कीजिए। सभी धनाढ्यों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मत इस चक्कर में पड़िए कि मेरे लिए बचेगा नहीं या ये मेरा परिवार कैसे आगे चलेगा। अगर देश बचेगा तभी सब परिवार बचेंगे। याद रखना दोस्तों कि अगर आपका पैसा, आपके पास पैसा है और आप नहीं निकाल रहे हो, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, तो याद रखना कि आपका पैसा अगर इस मुसीबत में, कोरोना की मुसीबत में किसी के काम नहीं आया, तो आपके भी काम नहीं आएगा। क्योंकि पैसा जो है वो एक दूसरे के पास जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, एक दूसरे का घर चलता है, एक दूसरे का जो है परिवार चलता है, फिर समाज चलता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, देश चलता है। तो देश को चलाने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे धनाढ्य, मेरे उद्योगपतियों, मेरे जितने भी रिच लोग हैं हमारे देश में, ये आपके ही मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके घरों के लिए राशन पानी से लेके, उनके बच्चों के हिफाजत से लेके, सब लोग अपना अपना हाथ बढ़ाइए। और हाथ आप बढ़ाएंगे, यही मजदूर जो है आपके सब काम आएंगे। इसलिए बिल्कुल स्वार्थ छोड़कर, बिल्कुल सब कुछ अपने दरवाजे सबके लिए खोल दीजिए। क्योंकि जब जब मदद कोई देने, आपके पास पैसा है, अगर आप मदद देने लायक हैं और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी आपके यहाँ बरकत करता है। आपके पैसे की बढ़ोतरी होगी, आपके पैसे की कमोतरी नहीं होगी। आप अगर इस समय अपना धन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए छिपा के कि हमारा घर कैसे चलेगा, तो विश्वास करिएगा जब देश चलेगा तभी सबके घर चलेंगे, और नहीं चलेगा तो पैसा रखा रह जाएगा। कोरोना इस बात का उदाहरण है। मिसाइल आपके रखे रह जाएंगी, आपकी पावर रखी रह जाएगी, आपका धन रखा रह जाएगा। अगर किसी के काम नहीं आया तो आपके भी काम नहीं आएगा। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पूरे देशवासियों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी धन है तो इसको निकालिए और इन मजदूर, बच्चे, बूढ़ों के लिए इनकी, ताकि एक कोरोना के माहौल में, लॉकडाउन में सबके घर चल सके, सबकी रोजी चल सके, सबकी रोटी चल सके। एक दूसरे के भाई बन जाइए, एक दूसरे के सपोर्टर बन जाइए। अगर अपने देश में रहते हुए भी सब अलग अलग हैं, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तो माफ करना, कोरोना के बाद कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। सब आप भीड़ में भी अकेले, जैसे पूरी दुनिया भीड़ में अकेले हो गई है, वैसे ही हम सब अकेले हो जाएंगे। और आप किसी एक दूसरे में काम आज अगर नहीं आए तो याद रखना कभी नहीं आएंगे। मेरे देशवासियों, मैं माननीय सभी लोगों से, सब भ्रांत लोगों से, कि अपने देश के इस कोरोना रूपी भयंकर बीमारी से निपटने के लिए, अपने देश के बच्चे, बूढ़े, मजदूरों को बचाने के लिए अपने अपने प्लीज खजाने खोल दीजिए। मत इस लालच में पड़िए कि आपके पास बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर देश बचेगा तो आप भी बचेंगे, मजदूर भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि लॉकडाउन में अगर मेरे पास में इस समय
अगर किसी भी तरीके की सुविधाएं, जैसे मैं टास्क फोर्स का एक मेंबर होने के नाते एंटी कोरोना टास्क फोर्स का एक मेंबर घर में रह के कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश के बच्चे बूढ़े जवान सब सुखी रहें। जब उनकी दुर्दशा देखता हूं बहुत अंदर से पीड़ा होती है। आपको भी पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना में अगर हम ही नहीं बचेंगे तो पैसा क्या करेगा। इसलिए पैसा सब कुछ है, लेकिन इंसानियत के आगे और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब जन होगा तब तन होगा, और तन होगा तो धन होगा। जहां तन और जन इकट्ठे हो जाते हैं, धन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने आप राशियां इकट्ठी कर लेता है। इसलिए मेरे देश दुनिया के वासियों, जहां जिसको ये लगे, मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप अपने खजाने से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल कर अपने बच्चे बीवी, अपने परिवारों की चिंता ना करके अगर उन लोगों की चिंता करेंगे जिसमें सच में सबको पैसे की जरूरत है, उनके परिवार चलाने के लिए, उनके घर चलाने के लिए, उनको एक दूसरे को संभालने के लिए, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आगे आइए और इस लाइफ को, इस जीवन को, जहां पर लाखों लोग जो हैं वो बिल्कुल असुरक्षित अंदर अपने घर में बैठ के रोटी रोजी पानी की चिंता कर रहे हैं, आप सबके लिए अपने बैंकों के माध्यम से, अपने ऑनलाइन से माध्यम से सब लोग माननीय प्रशासन को, सरकारों को, अलग अलग राज्य सबको सपोर्ट कीजिए, ताकि हर राज्य में जो जहां हमारे मजदूर हैं सब सेफ हो सकें, ताकि जब कोरोना समाप्त हो तो ये सब, इनका अच्छा तन हो, इनका अच्छा मन हो, इनकी शारीरिक शक्ति अच्छी हो, और ये फिर दोबारा जो है हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करके हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें और ये भी आगे बढ़ें। बस यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि रात भर ना सो पाया कि इन मजदूरों की दुर्दशा को लेके, ये मजदूर, ये हमारे अपने भाई बंधु हैं, हम भी आपके हैं, प्लीज प्लीज आगे आइए और सभी लोगों से, सभी मजदूर भाइयों से, सभी भीड़, जितने भी भीड़ के लोग हैं, कि प्लीज एक सोशल डिस्टेंस के साथ में किसी भी तरीके से अपने घर में रह के और लॉकडाउन का सम्मान कीजिए। और आप लॉकडाउन का सम्मान करेंगे, पूरे देश के लोग आपका सम्मान करेंगे, प्रधानमंत्री जी से लेके देश की हर राज्य की सरकारें आपका सम्मान करेंगी। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन ही नहीं है तो क्या करोगे। गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ यहीं छूट जाना, एक अंगूठी भी नहीं जानी है ऊपर। जैसे राजा भोज ने लिखा था अपने बड़े भाई मनु को कि इस दुनिया में, इस देश में बड़े बड़े राजा महाराजा तुर्रम खां आए और चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, हम सबके साथ भी ये पृथ्वी नहीं जाएगी, एक सोने की अंगूठी भी साथ नहीं जाएगी। इसलिए जब कुछ जाना ही नहीं है तो फिर क्यों सब कुछ अपनाना है। जितने लोग मुसीबत में उनको अपनाओ, जितने लोग आपके साथ हैं उनको अपनाओ, अपने देश को अपनाओ, अपना देश बचाओ और कोरोना जैसी बीमारी को दूर भगाओ। लॉकडाउन का सम्मान करो, अच्छे से एक सोशल डिस्टेंस के साथ में जो है आप सब लोग प्लीज प्लीज देश के अनुशासन में रहिए और लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहे थे। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज प्लीज सोशल डिस्टेंस के साथ में कानून का सम्मान कीजिए, लॉकडाउन का सम्मान कीजिए, अपने अपने घर में रहिए, रोटी ज़रूर मिलेगी। मैं ऐसी दुआ भी करता हूं और मेहनत भी कर रहा हूं कि देश के सारे लोगों की रोजी तो चल नहीं रही है, तो रोटी कम से कम पेट में चलती रहे, इतना ज़रूर कीजिए एक दूसरे के लिए। बहुत आभारी रहूँगा, बहुत आभारी रहूँगा। लव यू ऑल।